नमो नमः मित्रों। पठत संस्कृतम जयत संस्कृतम, जिसका आप लोगों का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। आप लोगों के साथ अंतिम क्षण में संस्कृत सेवा 9 आप लोगों के लिए तत्पर है, हर समय आपके लिए खड़ी है। जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं वो लोग आए और केवल अभ्यास करिए। आप लोगों को आज मैं किरात अर्जुनियम पे महत्वपूर्ण 49 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आया हूँ, जिसका समय न खराब करते हुए आइए हम लोग देखिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। संभावित प्रश्न उत्तर सहित है, सरल भाषा में व्याख्या भी है इसको। और इतना देखेंगे तो इनमें से आपको अधिक से अधिक मिल जाएगा। इसके पहले भी आपके वीडियो में हम दिए हैं और लिंक को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए जिससे कि सभी का लाभ हो सके। तो आप लोगों को प्रतिदिन हम इसको पूरा कराएंगे और इसके बाद संपूर्ण सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज हर विषय का मैराथन क्लास लेके आ जाते हैं। लगातार 2-2 घंटे आपके साथ जुड़ते हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न की ओर। ये देखिए प्रश्न आपके सामने है, स्लाइड आपके लिए दिख रही है। पहला प्रश्न आपको किरात अर्जुनीयम महाकाव्य की अभ्यास माला है, प्रश्नोत्तरी है। आपके सामने पहला प्रश्न है, क्योंकि तेजी के साथ हम लोग प्रश्न हल करेंगे जिससे कि अधिक से अधिक पे हम लोग आ जाएं। तो आइए पहला प्रश्न है, भारत का वास्तविक नाम। आप लोगों से पूछ लेता है कि भारत का वास्तविक नाम क्या है। तो दामोदर, भारत, आतपत्र भारत, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो वास्तविक नाम है ये विकल्प का पहला नंबर का विकल्प सही होगा, दामोदर। और दूसरा प्रश्न है किरात अर्जुनीयम। ये देखिए किरात अर्जुनीयम के प्रथम संग नहीं है, ये है आपका सर्ग। ये सर्ग है। किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद कौन सा है? तो आपको पता है कि वंशस्थ बहुत ही अच्छा छंद है, तो प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रश्न, आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पांडव वनवास में कितने वर्ष तक रहे हैं? ये सारे प्रश्न ऐसे ऐसे पूछते हैं और आप गलत करके चले आते हैं, तो गलत नहीं करेंगे। अब आप देखिए पांडव वनवास में कितने समय तक रहे हैं। तो आप सबको पता है कि 12 वर्ष तक, 14 वर्ष नहीं रहे हैं, 13 वर्ष नहीं रहे हैं, 11 वर्ष नहीं है। सही उत्तर है आपका 12। तो चौथा प्रश्न है, किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है। तो आप देखिए चौथा प्रश्न, दुर्योधन से, युधिष्ठिर से, द्रौपदी से, भीम से। अब आप बताइए कि वनेचर गया था तो वनेचर किससे बात कर रहा था? किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है, क्योंकि पहले सर्ग में वो युधिष्ठिर के पास वनेचर जाता है कि युधिष्ठिर उसको बताते हैं कि आप वहां जाना, कैसे क्या करना है। तो पहले सर्ग में वो युधिष्ठिर से बात करता है, फिर आगे जाके जब दुर्योधन के यहाँ पहुंच जाता है तो फिर दुर्योधन बात करेगा। तो विकल्प खा सही है, युधिष्ठिर से। नेक्स्ट प्रश्न आइए, पांचवा प्रश्न। किरात अर्जुनीयम का कथानक लिया गया है। अब बताइए किरात अर्जुनीयम में कहाँ से लिया गया है? रामायण से, महाभारत से, पुराणों से या गीता से? कहाँ से लिया गया है? तो मित्रों महाभारत का उपाख्यान जो है लिया गया है, उपजीव काव्य है, महाभारत से लिया गया है किरात अर्जुनीयम। और नीचे है आपका किरात अर्जुनीयम के मंगलाचरण में कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? तो आप देख रहे हैं कि वंशस्थ छंद जब पहले सर्ग में ही बता दिया गया है तो आपको श्रिया कुरुलाम अधिपस्य पालनीम छठा है। अब सातवें प्रश्न की ओर चलिए। आप लोग मन से देखते रहिएगा और लिंक को शेयर करिएगा। इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अब आपको ये बताना है किरात अर्जुनीयम के सर्गांत में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? सर्गों के अंत में, जैसे प्रारंभ, प्रारंभ किरात अर्जुनीयम का किस शब्द से चालू होता है? श्री से। श्री शब्द से प्रारंभ होता है और सर का अंत लक्ष्मी शब्द से होता है। ये पूछ लिया जाता है कि श्री शब्द से प्रारंभ होकर लक्ष्मी शब्द से अंत होता है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि सर्गांत, सर्गांत मतलब सर के अंत में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो विकल्प था सही होगा, लक्ष्मी शब्द सही होगा। और अगर प्रारंभ पूछा होता, मंगलाचरण का पूछा होता तो श्री शब्द होता। सही है। अब पहले सर्ग में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है मित्रों।
आइए 8वां प्रश्न देखते हैं कि किरात अधिनियम में अर्जुन का रूप है, किसके समान है अर्जुन का रूप किरात अधिनियम में? तो इंद्र के समान, शिव के समान, विष्णु के समान, कृष्ण के समान। तो 8वें प्रश्न में आपका विकल्प का सही है इंद्र के समान। ये उत्तर पूरी तरह से सही है। किरात अधिनियम में अर्जुन का रूप है इंद्र के समान। नेक्स्ट आतपत्र। 9वें प्रश्न में आप देखिएगा, आतपत्र किसका उपनाम है? माघ का, भारव का, भवभूति का, माघ का। तो आतपत्र ये भारव की उपाधि थी। ये आतपत्र उपाधि से विभूषित किए गए थे। आतपत्र इस उपाधि से विभूषित कौन किया गया था? महाकवि भारव, जो कि अपने अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। अब आइए हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? किरात अधिनियम के प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या कितनी है? ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि कितनी श्लोक संख्या है। तो 50, 46, 48, 42। और एक बात है कि टीजीटी की अगर आप परीक्षा देखने जा रहे हैं तो गिनती जरूर संस्कृत की देख के जाइएगा। तो इसमें विकल्प आपका हाँ सही है, 46 श्लोक हैं। बृहत्त्रयी में कौन ग्रंथ नहीं है? आपको पता है कि किरात अधिनियम भी बृहत्त्रयी में है, शिशुपाल वधम बृहत्त्रयी में है और नैषधीय चरितम भी बृहत्त्रयी ग्रंथ में है। तो जब इन तीनों ग्रंथों की बृहत्त्रयी में गणना की जाती है तो उत्तर रामचरितम बृहत्त्रयी में नहीं है। फिर से देख लीजिए इस प्रश्न को आप लोग। उत्तर रामचरितम बृहत्त्रयी में नहीं है, अर्थात किरात अधिनियम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम में बृहत्त्रयी में है। तो इसमें क्या पूछा है? नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न जो हो ध्यान रखिएगा कि कौन नहीं है। इसका मतलब है कि उत्तर रामचरितम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, बृहत्त्रयी का ग्रंथ है। अब देखिए इसमें रघुवंशम, रामायण, वृक्षकटकम, शिशुपाल वधम, इसमें पूछ रहे हैं कि बृहत्त्रयी का कौन है। तो अभी अभी आपने देखा है कि शिशुपाल वध बृहत्त्रयी ग्रंथ के अंतर्गत है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है भा 13 भारत का समय है। भारत का समय क्या है? इसके पहले क्या प्रश्न था? 12 नंबर। हाँ, शिशुपाल वध बृहत्त्रयी का ग्रंथ है। चलिए अब हम 13 नंबर प्रश्न संख्या को देखते हैं। भारत का समय क्या है? तो वह 600 ईस्वी के आसपास, 700 के आसपास, 725, 650। तो आप जरा से कमेंट भी करते रहिए बीच बीच में और ये बताइए, आप लोग अपने आप भी थोड़ा बहुत आंसर देने का प्रयास करिए। और जो लोग नहीं हैं, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनको स्क्रीन और शेयर कर दीजिए। 13 नंबर में फिर से आप लोग बताइए कौन है? तो 600 आपको पता है, 600 ईस्वी के आसपास। और नेक्स्ट, किरात अधिनियम की सर्ग संख्या कितनी है? ये भी पूछा जाता है। तो 18। तेजी के साथ हम लोग देखते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर 15 नंबर में भारत किस कवि के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको पता है कि भारवेर अर्थ गौरव, तो महाकवि भारवी प्रसिद्ध हैं और अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। किरात अधिनियम का मुख्य रस है। तो किरात अधिनियम का मुख्य रस कौन है? श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। तो वीरता के लिए जाना गया है ये ग्रंथ। तो आप लोगों को पता है कि 16 में ग नंबर वीर रस की प्रधानता है। 17 भारत को कौन रस अधिक पसंद है, कौन अच्छा लगता है इनको? भारत को रसप्रिय है निदर्शना, अर्थांतरन्यास, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो कौन अलंकार होगा? अर्थांतरन्यास, क्योंकि ये अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। तो अर्थांतरन्यास इनका बहुत प्रिय रस है। 18 नंबर प्रश्न, भारत को, अब 18 नंबर प्रश्न में देखिएगा कि पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा था। कितने दिन के लिए अज्ञातवास करना पड़ा था? आप सबको पता होगा ये प्रश्न।
कि इनको अज्ञातवास जो करना पड़ा था, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। फिर पांडवों ने अपना निवास स्थान कहाँ पे बनाया था? शांति वन, द्वैत वन, तुलसी वन, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी बात नहीं, द्वैत वन में बनाया था। अज्ञातवास 1 वर्ष का था। अब चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर, नहीं 20 नंबर। वन में द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? द्रौपदी, क्योंकि वो सभी बच्चों को देख करके और अपने भाइयों को देख करके, उनके छोटे भाइयों को देख करके किसके प्रति उकसा रही है? अब आप देखिए, बनांत सय्या कठिनी कृताकृति आप जब इस श्लोक को 36वें श्लोक में देखेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। तो दुर्योधन के प्रति उसका अनेक काम कर रही है कि बताइए, इस तरह से भाइयों को इतने भीम जैसे ताकती होते हुए और आप जैसे इतने धैर्यवान और धनुष चलाने में बिल्कुल पारंगत अर्जुन के होते हुए भी आप बन बन के ठोकरें खा रहे हैं। आपको तरफ नहीं आती है इन भाइयों को देख करके। केव देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो उनको दुर्योधन के प्रति उकसाती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने किस अलंकार को प्रमुखता दी है? भारत ने अर्थांतरण। अब देखिए, अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं तो आपको इसी पे जाना है। अर्थांतरण न्यास अलंकार को प्राथमिकता दी है। भारत के पिता का क्या नाम था? तो भारत के पिता का नाम श्रीधर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए, हम लोग 23वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारत की माता, भारत की माता का क्या नाम था? सुशीला, सुनीता, सुगीता, राधा। तो सुशीला इनकी माता का नाम था। विकल्प का सही है। किरात अर्जुनीयम का पात्र कौन नहीं? युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन, आज। अब देखिए, युधिष्ठिर भी पात्र हैं, भीम भी पात्र है, दुर्योधन भी। आज जो है ये रघुवंश के पात्र हैं। इनका इधर किरात अर्जुनीयम से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। ध्यान से जाते जाते आप लोगों को चलते चलते इन प्रश्नों को अवश्य पढ़ के जाना है और इन्हीं में से आपको मिलेंगे। किरात अर्जुनीयम का पात्र कौन है? आप देखिए, दुष्यंत, राम, चारुदत्त, वनेचर। तो आपको पता है कि दुष्यंत शाकुंतलम के हैं, उत्तर रामचरितम में राम है, मृच्छकटिकम में चारुदत्त है और वनेचर जो है किरात अर्जुनीयम के पात्र हैं। तो विकल्प घ सही हो जाएगा। अब आइए 26 नंबर प्रश्न में। आपको क्योंकि इनके परिवार से भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। तो भारत की पत्नी का क्या नाम था? राधिका, मदनिका, रसिका, रदनिका। ये सारे तो आप पात्र देखे थे। रसिका 26 में ग नंबर विकल्प सही है। चलिए हम लोग 27 नंबर की ओर चलते हैं। भारत की प्रसिद्धि किसके लिए है? उपमा के लिए, पदलालित्य के लिए, अर्थ गंभीरता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो अर्थ गंभीरता के लिए सबको पता है। भारत की कविता पर प्रभाव पड़ता है। कालिदास की कविता का, बाघ की कविता का, बाण की कविता का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह चीज बताना है कि भारत की कविता पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो कालिदास की कविता का प्रभाव भारत पर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कथानक की दृष्टि से किरात अर्जुनीयम में सर्ग पर्याप्त थे। अगर कथानक की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें 3 से 4 सर्ग ही कहा जाता है कि पर्याप्त थे। कथानक की दृष्टि से ज्यादा सर्गों की लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इसमें आप 18 सर्ग, और ये पूछा भी जाता है कि कितने सर्ग हैं, तो 18 सर्ग हैं। और 30 नंबर प्रश्न में किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में तेजस्वी, किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में तेजस्वी रूप का चित्रण मिलता है। किसके? भानुमति का, द्रौपदी का, गांधारी का, सुशीला का। तो 30 नंबर प्रश्न में सही उत्तर होगा द्रौपदी के तेजस्वी रूप का चित्रण मिलता है। अगर पूछा जाए कि किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में तेजस्वी रूप का चित्रण किसका मिलता है, तो आप सीधा सीधा बताइएगा कि द्रौपदी के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 30 प्रश्न कर चुके देखते देखते। अब हम लोग 31 प्रश्न। आप देखिए, यहाँ बड़ा अच्छा ही प्रश्न है। सेवक, राजा, सैनिक आदि से भरपूर होते हुए भी भयभीत रहता था। जो गलत काम करेगा वो हमेशा भयभीत रहेगा। इसलिए दुर्योधन को पता था कि मैं भाई की संपत्ति को हड़प लिया हूँ, उनको हटा दिया हूँ। इसलिए सब कुछ उसके पास होते हुए भी आपको पता है कि वो हमेशा भयभीत रहता था। कौन? तो दुर्योधन।
किससे भयभीत रहता था? युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर दुर्योधन से, युधिष्ठिर द्रौपदी से, भीम युधिष्ठिर से। तो 31 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है दुर्योधन युधिष्ठिर से हमेशा भयभीत रहता था। इसलिए कहा जाता है कि गलत काम मत करिए, गलत काम आप करेंगे तो कितना भी संपत्ति आपके पास आ जाए लेकिन अंदर आपके डर बनी रहेगी। और नेक्स्ट प्रश्न चलिए 32 नंबर हम लोग देखते हैं कि युधिष्ठिर ने अपने विशाल राज को किस बहाने से परित्याग कर दिया था? द्यूत क्रीड़ा से, युद्ध से, प्रजापालन से, सुख भोगने से। हमेशा कहा जाता है कि अच्छे काम की ओर प्रवृत्त रहिए। अगर आप गलत काम करेंगे तो किसी न किसी बहाने, अब देखिए सबसे पहले एक अच्छे व्यक्ति थे युधिष्ठिर, सत्यवादी थे। अब वो दूत आदि की जानकारी नहीं थी, जुआ आदि नहीं खेलते थे। जब वो जुआ नहीं खेलते थे तो पता था, इसलिए उनको शक्ति ले जा करके जुआ खिलाए और जुए में हरा दिए। तो कहने के तात्पर्य है कि युधिष्ठिर ने अपने विशाल राज को किससे बहाने से परित्याग कर दिया? द्यूत क्रीड़ा के माध्यम से। अगर आज जुआ न खेले होते तो उनको इधर उधर की ठोकर न खाना पड़ता। इसलिए विकल्प का सही है। भारत की काव्य प्रतिभा को बाहर से कठोर, ये देखिए इसे ही कहा जाता है नारिकेल फल सम्मित। नारिकेल फल सम्मित, नारिकेल फल के समान किसके काव्य को कहा गया है? भारत के काव्य को कहा गया है कि ऊपर से कठोर और अंदर से मुलायम है। तो ये चीज भी भारत के लिए ही है, किरात अधिनियम के लिए ही कहा गया है। लेकिन इसमें क्या है, अब इसका वो देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की काव्य प्रतिभा को बाहर से कठोर और अंदर से रस पेशल किसने कहा है? नारकेल फल सम्मित मतलब एक कहा किसने है? अब बात यहाँ पर जब ए आ जाती है तब यहाँ पे लोगों को कठिनाई आती है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इसको अवश्य ध्यान से देखिएगा। किसने कहा है? तो मल्लिनाथ ने कहा है। इनकी टीका देखिएगा, मल्लिनाथ ने भारत के काव्य को बाहर से कठोर और अंदर से रस पेशल अर्थात नारकेल फल ऐसा कहा है। चलिए आगे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दुशासन 34 नंबर पर, दुशासन को युवराज बनाकर स्वयं, दुशासन को युवराज बना करके स्वयं यज्ञ आदि कर्म कौन करता है? अब बताइए कि दुशासन को युवराज बना के स्वयं यज्ञ आदि कर्म कौन करता है? युधिष्ठिर, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, वनेचर। तो कहने का मतलब है दुशासन को युवराज बना दिए, पहले ही बना दिए कि चलिए अब हमारा तो गया, इसको युवराज बना देते हैं। दुर्योधन ने किसको बना दिया था? दुशासन को युवराज बना दिया था। किसने बना दिया था? तो 34 में था, दुर्योधन ने दुशासन को युवराज बना दिया था। कठोर भूमि पर कौन सोते थे? यही है, कठोर वन वन में भटक रहे थे, बाल जो है बड़े बड़े थे, कठोर भूमि पे बनांत सैया थी, ये सब सो रहे थे। नकुल सहदेव आज जो थे, भीम, नकुल, दुष्यंत, दुर्योधन, नकुल, सहदेव। तो 35 नंबर प्रश्नों में कौन उत्तर सही होगा? नकुल सहदेव। बहुत ही सुंदर छत्तीस किरात अधिनियम के प्रथम स्वर का श्लोक है। आप देखिए, बनांत शय्या कठिनी कृता कृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमो यमो विलोकयन्नोत्साह से न बाधितुम। तो इसी श्लोक में पूरा ये सारी चीज आपको बताएंगे, कठोरता में कौन सोता है, कौन कैसे है, और वो उनको उलाहना देती है द्रौपदी कि ऐसा ऐसा आप कर रहे हैं इतने वीर होते हुए भी। चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न, अर्जुन और किरात के युद्ध का सजीव वर्णन किरात अर्जुनियम में किस सर्ग से किस सर्ग तक मिलता है? पहले से 5वें तक, 15वें से 18वें सर्ग तक, 10वें से 12वें तक, 12वें से 15वें तक। तो 15 सर्ग से 18 सर्ग तक किरात के युद्ध का सजीव वर्णन प्राप्त होता है। तो 36 में खा विकल्प सही होगा। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। 37, किरात अर्जुनियम का नायक कौन है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि अब आप कब नायक जानने रहिए, उपनायक जाने रहिए, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो किरात अर्जुनियम है तो इसका किरात अर्जुन दुर्योधन। तो आप बताइए 37 में अर्जुन ही इसका नायक है, जो ज्यादा दूर तक जिसकी चर्चा चलती है, जिसके बारे में बताया जाता है, वही नायक होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38, किरात अर्जुनियम के
कथानक का मूल स्रोत महाभारत का कौन सा पर्व है? महाभारत तो है, लेकिन महाभारत के किस पर्व से इसका कथानक लिया गया है? तो वन पर्व से लिया गया है। वन पर्व ग विकल्प सही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। अब देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है, वर्णलिंगी कौन था? वर्णलिंगी ये किसको कहा गया है? तो दुर्योधन को नहीं कहा गया है, युधिष्ठिर नहीं, भीम नहीं, बनेचर। अब आप बनेचर के बारे में कई सारे प्रश्न इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। तो बनेचर को गुप्तचर भी कहते हैं और इसे वर्णलिंगी भी कहते हैं। बनेचर ऐसा होता है कि ये अंतःपुर में जा सकता है, ये बुजुर्ग होते होते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। बनेचर ने युधिष्ठिर से कहाँ भेंट की? अब आपको ये देखिए, वन में, द्वैत वन में, भवन में, अंतःपुर में बनेचर ने कहाँ पर भेंट किया था? तो द्वैत वन की चर्चा हुई किरातक नियम में, तो बनेचर ने द्वैत वन में भेंट किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, स्लाइड को आगे बढ़ाएं। 41 नंबर प्रश्न, बनेचर किस वेश में गया था? बनेचर किस वेश में गया था? भिखारी के, सेवक के वेश में, ब्रह्मचारी के वेश में। अब देखिए जो बनेचर है ये ब्रह्मचारी के वेश में जाता है दूध बन के। अब आगे देखिए, बनेचर दुर्योधन की बातचीत को सुनकर किसके पास गया? थोड़ा और ऊपर स्लाइड बढ़ाएं। बनेचर दुर्योधन की बातचीत को सुनकर किसके पास गया? भीम के पास, युधिष्ठिर के पास, द्रौपदी के पास, कर्ण के पास है। तो आप बताइए कहाँ गया था वो? 42 नंबर में कहाँ भेजा गया था? भीम के पास। जब बनेचर दुर्योधन की बात को सुन लिया तब कहाँ जाएगा बताने? कौन भेजा था उनको? अब आपको एक सामान्य से प्रश्न है, इसके बारे में आपको पता है कि युधिष्ठिर ने दुर्योधन के पास भेजा था। जब दुर्योधन उसको अपनी बात बता दिए तो फिर वो आया और युधिष्ठिर से ही तो बताएगा कि क्या हुआ, मैं क्या बात किया, कहा वहां की स्थिति क्या है, अरे वो तो ऐसे दान बांट रहा है, ऐसा कर रहा है। तो दूसरा नंबर विकल्प सही है, युधिष्ठिर के पास गया था। और नेक्स्ट देखिए 43, युधिष्ठिर के पास आकर बनेचर ने सर्वप्रथम क्या क्या किया बताइए? जब युधिष्ठिर के पास आया तो प्रणाम किया, सेवा की, समाचार दिया, युद्ध किया। जब कोई भी बनेचर पहुंचता है राजा के पास तो सबसे पहले उसका प्रथम कर्तव्य होता है कि नहीं पहुंचते मान करे अरे आपका तो बहुत बेकार है, वो तो बहुत अच्छा ही अच्छा है। वो झूठ नहीं बोलता है, लेकिन उसकी सही स्थिति को, एक सच्चे मित्र को सच्चाई बताना चाहिए। तो पहले उन्होंने प्रणाम निवेदित किया, विकल्प का सही है। चौथा, पांडवों के वनवास की अवधि कितनी थी? पांडवों की वनवास की अवधि कितनी थी? 12 वर्ष की वनवास की अवधि थी। आगे चलिए, आगे अवंती सुंदरी कथा के आधार पर भारत कहाँ के रहने वाले थे? अगर उस कथा को देखा जाए तो भारत कहाँ पे रहने वाले थे? तो दक्षिण भारत के रहने वाले थे। अवंती सुंदरी कथा के आधार पे भारत कहाँ रहने वाले थे? दक्षिण भारत के। दुर्योधन के दूत है, दुष्ट, सज्जन, सच्चरित और हितैषी। कहा जाता है कि हमेशा सच्चे मित्र सत्यता को बताते हैं। भले ही दुर्योधन की स्थिति जो थी इस समय अच्छी थी, तो आकर के उनकी तारीफ नहीं, उनकी तारीफ को, उनकी अच्छाई सच्चाई को युधिष्ठिर से बता रहे हैं। अब आइए, हितैषी विकल्प घ सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 47, माघ के काव्य पर भारत का प्रभाव स्पष्टता परिलक्षित होता है। अतः भारत का काल माघ से पूर्व का है, भारत का काल माघ से बाद का है, भारत का काल माघ के समकालीन है, इनमें से कोई नहीं। तो 47 नंबर प्रश्न का उत्तर है भारत काल माघ से पूर्व का है, विकल्प का सही है। आइए 48 नंबर, भारत की रचना। भारत की रचना है 1, 3, 2, 4। कौन विकल्प सही होगा भारत की रचना के बारे में? 1। द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कौन आया था? द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास बार बार बताया गया था, द्वैत वन में बनेचर आया था युधिष्ठिर के पास। इस प्रकार से मित्रों ये 49 प्रश्नों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किरात नियम के पूरे हुए। और भी
प्रश्न हम दूसरे भी विषय के जो आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, उसके अनुसार लाएंगे और इकट्ठा 125 प्रश्नों का एक दो दिन में पूरा 200-250 प्रश्नों का इकट्ठा आपको मैराथन क्लास भी कराएंगे। लेकिन लिंक को अपने और भी मित्रों साथियों के पास भेजते रहिए, क्योंकि सबका भला होना चाहिए। धन्यवाद।